नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। फिल्म स्टार सोनू सूद ने सपत्नी किए महाकाल दर्शन। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित उज्जैन के बालक अथर्व के लिए आगे आए, कहा हर संभव मदद करेंगे। महाकाल मंदिर पहुंचे फिल्म स्टार सोनू सूद ने गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक महाकाल के दर्शन कर पंचामृत पूजन अभिषेक किया। सोनू ने नंदी हॉल में नंदी का भी पूजन कर मंत्र जाप किया। इस मौके पर सोनू सूद से मिलने वाले और देखने वालों की भीड़ लग गई। दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए सूद ने कहा, देश कोरोना के बाद दोबारा खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने बाबा महाकाल से देश की सुख समृद्धि और देश का हर नागरिक खुशहाल रहे यही मनोकामना की है। मेरी फिल्म फतेह को लेकर भी मैंने मनोकामना की है। मैं दोबारा मंदिर जरूर आऊंगा। वहीं कोरोना को लेकर सभी अपना ध्यान रखें और घबराए नहीं, मेरा नंबर वही है। महाकाल ने पहले भी मुझे ताकत बख्शी थी तो मैं कुछ कर पाया था, अब दोबारा मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैं महाकाल से वही मांगा कि उन्होंने बख्शा मुझे कि मैं लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया और बस वो शक्ति होता रहे कि मैं हमेशा लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। और आने वाली फिल्मों के लिए क्या कहेंगे आप? आने वाली फिल्म की क्या मांगा है? मेरी अभी फिल्म शुरू होने वाली है फतेह अगले महीने से, तो महाकाल से भी मांगा कि अच्छा फतेह की फतेह होनी चाहिए और मैं जरूर आऊंगा वापस। दोनों में पठान को लेकर विवाद चल रहा है, पठान मूवी को लेकर क्या बयान है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं एक मतलब महाकाल की मुझे लगता है बात करनी चाहिए। वो पॉजिटिव में दर्शन करने आए हैं और मैं चाहता हूँ कि बस जो भी लोग इंसान मेहनत करते हैं चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, हमेशा सब खुश। इस बार जो है कोरोना का काफी खतरा फिर बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे यही कहूँगा कि ध्यान रखें, पूरा देश ने बहुत मेहनत करके वापस अपने पैरों पे खड़ा होने लगा है, तो ध्यान रखें। लेकिन अगर भी कोई विपदा कभी आती है तो मुझे लगता है सब देश को एक साथ खड़े होना चाहिए। और मैं हमेशा सबसे कहता रहा हूँ कि महाकाल ने पहले भी मुझे ताकत बख्शी थी कि मैं देश के लिए कुछ कर पाया और आज भी मैं खड़ा हूँ। कभी मेरी जरूरत पड़ी तो हमेशा। सर एक सवाल हो, उज्जैन के रहने वाले दुर्लभ बीमारी स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी SMA-2 के बीमारी से पीड़ित बच्चे अथर्व से भी सोनू सूद मिले। पिता पवन पवार एवं उनकी पत्नी भावना पवार ने पुत्र अथर्व की बीमारी के लिए लगने वाला 16 करोड़ का इंजेक्शन की बात साझा की। इसके बाद सोनू सूद ने तत्काल मुंबई स्थित अपनी टीम से बात कर डॉक्टर की टीम से इलाज और इंजेक्शन के हर संभव मदद का ऐलान भी कर दिया। सोनू ने कहा, भगवान महाकाल ने बच्चे अथर्व की मदद के लिए मुझे महाकाल बुलाया था। शायद महाकाल की यही इच्छा थी। इससे इलाज के लिए बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। बॉम्बे जाने से पहले ही हर संभव मदद का ऐलान करके सोनू सूद उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना हो गए। मेरा बच्चे का नाम अथर्व है और उज्जैन का ही है, तो शायद महाकाल की यही कृपा होगी कि मैं शायद उससे ही मिलने आया हूँ या मेरे हाथ से कुछ उसके लिए भला होना हो। तो मैं अभी चेंज करके उसके लिए पहले मैं बाइक बनाऊंगा, फिर मेरी टीम के साथ कनेक्ट करके जो बेस्ट डॉक्टर्स होंगे हम लोग उससे कोशिश करेंगे कि उसके इलाज आगे जो है चल पाए। तो काफी कम समय बचा है बच्चे के पास में, जब जल्दी ही इंजेक्शन लगना है। कमलनाथ जी ने भी उसके लिए कहा था कि इसके लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मैं अभी इनफैक्ट मैं अभी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। मैं बॉम्बे से पहले पहुंचने से पहले उसके लिए एटलीस्ट कनेक्ट तो करें। 27 से 29 दिसंबर तक उज्जैन में मनेगा जल महोत्सव। देश का पहला जल स्तंभ स्थापित करने पहुंचेंगे संघ प्रमुख भागवत, CM चौहान व मंत्री सिंधिया। उज्जैन में 27 से 29 दिसंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन होने जा रहा है। इस मौके पर शहर में देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया जाएगा। पत्थरों से बनने वाले इस 13 फीट ऊंचे स्तंभ पर चारों वेदों के ऋचाओं को चांदी की कारीगरी से उकेरा जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन का मुख्य आयोजन सुमंगलम पंचमहाभूत अभियान के तहत देश दुनिया को पानी बचाने के संदेश देने हेतु 27, 28 और 29 दिसंबर को भारत सरकार के संयोग से दीनदयाल शोध संस्थान व मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित होगा। 3 दिन चलने वाले कार्यक्रम में जल संरक्षण महाकाल में देश का पहला जल स्तंभ बनाया जाएगा, जिसका अनावरण RSS प्रमुख मोहन भागवत द्वारा 28 दिसंबर को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक सुरेश भैया जी जोशी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष विभाष उपाध्यक्ष ने बताया, सुजलाम कार्यक्रम है जो कि सुमंगलम के अंतर्गत पंच महाभूत में से जल तत्व पे परिचर्चा का आयोजन है। मुख्य कार्यक्रम 27, 28, 29 दिसंबर को है। इसका शुभारंभ 20 दिसंबर से कला संगम के रूप में हो गया है। 24 तारीख को सृजन हस्तशिल्प मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन है। 26 तारीख को एक जलागम यात्रा है जो कि पूरे देश भर से आई हुई नदियों की एक यात्रा शिप्रा तट तक रहेगी।
मुख्य कार्यक्रम जो रहेगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी आदि सब लोग उपस्थित रहने वाले हैं और इसके माध्यम से विश्व को पर्यावरण संदेश देने का एक प्रयास है। और इस कार्यक्रम में महाकालेश्वर मंदिर की भी अपनी एक सहभागिता है। वहां पे चतुर्वेद पारायण, महारुद्र यज्ञ और जल स्तंभ का अनावरण ऐसे कार्यक्रम इसमें समाहित किए गए हैं। जी, क्या उद्देश्य है इस पूरे कार्यक्रम का और क्या आगे रहेगा? पर्यावरण नीतियों में इंडियन नैरेटिव, भारतीय अवधारणा में हम कैसे बात कर सकते हैं, इसको लेकर के यहाँ परिचर्चा होनी है। जो पर्यावरण की नीतियां बनती हैं उसमें पंचमहाभूत की हमारी जो प्राचीन परिकल्पना है, जो हमको ऋषि मुनियों ने दी है, उस परिकल्पना को हम उन नीतियों में कैसे समाहित कर सकते हैं, उस पे यहाँ परिचर्चा करके और उसका एक ड्राफ्ट यहाँ तैयार होने जा रहा है। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। 11:30 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर में उनके द्वारा जल स्तंभ का अनावरण है और शाम को 3:30 बजे जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है मालगुडी डेज, वहां पे उनका सारस्वत प्रबोधन सत्र है। भीषण ट्रेन हादसा हुआ, यात्री चिल्लाए बचाओ बचाओ। राहत कर्मियों ने रेल के कोच काटकर निकाले लोग, रेलवे पुलिस और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। अचानक रेलवे को खबर मिलती है कि भीषण ट्रेन हादसा हो गया है। कई यात्री कोच के अंदर फंसे हुए हैं, उनकी जान आफत में है। ऐसे में तुरंत रेलवे का राहत कोच मौके पर पहुंचता है तो ट्रेन के अंदर से यात्री बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बिना देर किए हुए राहत कोच में आई रेलवे की टीम के लोग ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कोई ट्रेन की इमरजेंसी विंडो तोड़ता है तो कोई गैस कटर से कोच को काटकर यात्रियों को बाहर निकालने में जुट जाते हैं। कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचती है और घायलों को अस्पताल ले जाया जाता है। दरअसल ये घटना सच नहीं है, बल्कि रेलवे द्वारा आयोजित की गई मॉक ड्रिल है, जो कि दुर्घटना के दौरान अचानक सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य करते हुए नजर आती है। इस अवसर पर रेलवे की टीम दुर्घटना के हालातों पर जल्द से जल्द कंट्रोल करने के लिए हर संभव कार्य करती है। लोगों की जान बचाने से लेकर घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने तक की भूमिका में टीम ने बेहतर काम किया है। इस अवसर पर रेलवे पुलिस सहित रेलवे के अफसर से लेकर कर्मचारी तक मौजूद थे। वहीं दुर्घटना में ट्रेन के अंदर करीब 10 से 12 लोग फंसे हुए थे, जिन्होंने भी बेहतर एक्टिंग की। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट दिनेश कुमार ने बताया। सर, ये जो सामने आप देख रहे हैं, रेलवे के साथ हमारी मॉक एक्सरसाइज हो रही है। इसमें ये एज्यूम किया गया है कि अगर रियल टाइम सिनेरियो में ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो कैसे सारी सिस्टर एजेंसीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में आकर काम करती है और कितनी जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन का काम करके लोगों को इवैक्यूएट करके राहत दी जा सके। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज उज्जैन में रेलवे के साथ एक मॉक एक्सरसाइज प्लान की गई थी और उसी को अभी यहाँ पर क्या नाम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो उसमें जो रोंग संटिंग की वजह से ट्रेन डिरेल हुई है और उसकी वजह से कुछ पैसेंजर इसके अंदर ट्रैप थे। तो उसमें सभी सिस्टर एजेंसी जो कि एनडीआरएफ के साथ काम करती हैं ऐसे टाइम में, रेलवे की आरटी, आरएमबी, जीआरपीएफ, आरपीएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, सभी एक साथ होकर कैसे लोगों को रियल लाइफ में इवैक्यूएट करते हैं और जल्दी से जल्दी लोगों को बाहर निकालकर उनको राहत का कार्य करते हैं, उसी का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। सर, कहाँ से कोई टीम आई है? कहाँ से कोई टीम आई है आपकी? हमारा एनडीआरएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाराणसी में है और हमारी आरआरसी भोपाल में है। तो ये जो टीम आई हुई है ये भोपाल आरआरसी से यहाँ पर आई हुई है। रतलाम स्टेशन पर गलत ट्रेन में चढ़ी महिला पता लगने पर घबराकर चलती ट्रेन से कूद गई। रेलवे कांस्टेबल द्वारा तुरंत संभालकर उपचार किया गया। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर आई सवारी गाड़ी नंबर 22-655 के निर्धारित ठहराव पश्चात रवाना होने पर एक महिला यात्री सागरबाई उम्र 65 वर्ष निवासी नागदा गलत गाड़ी में चढ़ जाने के कारण ट्रेन रवाना होने के पश्चात मालूम होने पर घबराकर धीमी गति से चलती गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर कूद गई एवं बेहोश हो गई, जिसे त्वरित ही ऑन ड्यूटी कांस्टेबल मनोज अकोदिया द्वारा दौड़कर संभाला गया तथा अन्य यात्री की मदद से अपने हाथों में उठाकर प्लेटफॉर्म पर स्थित बेंच पर लिटाया व पानी आदि पिलाया गया, जिससे उक्त महिला यात्री जल्द ही होश में आ गई। होश में आने पर उक्त महिला यात्री ने पैरों में थोड़ी चोट लगना बताया, अन्य कोई परेशानी नहीं होना बताया। कांस्टेबल मनोज अकोदिया ने अपनी सतर्कता से वृद्ध महिला यात्री को अटेन कर उसकी सहायता की गई, जिससे महिला यात्री शीघ्र ही होश में आ गई, जो कि सराहनीय कार्य है। ग्रामीण गोरिया में शराब कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार व उनसे पिस्टल, मोबाइल, बाइक व नकदी बरामद की।
जिले के बड़नगर तहसील क्षेत्र के इंगोरिया थाने में 15 दिसंबर 2022 को फरियादी देवी सिंह निवासी हामूखेड़ी उज्जैन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इंगोरिया स्थित समृद्धि ट्रेडर्स चिकली बलेडी एवं इंगोरिया स्थित शराब दुकान का कैश कलेक्शन लेकर अपने ऑफिस पहुंचा तो उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात बदमाशों ने उसके ड्राइवर सुनील को देसी पिस्टल लड़ाकर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उज्जैन के आदेश पर एसडीओपी बड़नगर रविंद्र बोयट, थाना प्रभारी अमित सोलंकी की टीम ने मुखबिरों को अलर्ट किया। संदिग्धों के संबंध में टीम लगातार जानकारी जुटाती रही और 21 दिसंबर को सूचना मिलने पर संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई तो घटना का पर्दाफाश हुआ। थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि लूट के मामले में कुल 6 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन सहित आरोपियों से 37,100 रुपए की नकदी जब्त की गई है। 2 फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में घटना के मुख्य आरोपी ने उज्जैन स्थित घर पर बैठकर इंगोरिया शराब दुकान को लूटने का प्लान बनाया था, जिसके लिए आरोपियों द्वारा लगातार 2-3 दिन तक उज्जैन से इंगोरिया तक शराब दुकान की गाड़ी की रैकी की गई। घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी वर्तमान में फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 2 विशेष टीमें रवाना की गई है। मामले में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी अमित सोलंकी, उप निरीक्षक सावन मुवेल, उप निरीक्षक आरती डाबर, सहायक उप निरीक्षक दिनेश निनामा की मुख्य भूमिका रही। इस बाबत एसडीओपी बड़नगर रविंद्र बोयट ने बताया। ये दिनांक 15-12 की घटना थी। रात्रि में अपनी दुकान का केस लेकर देवी सिंह करके फरियादी वहाँ जा रहा था, तो उसको जैसे ही वो अपने कार्यालय के यहाँ पहुँचा था, वहाँ पे इसके साथ कट्टा अड़ा के लूट की गई थी और लूट की राशि जो लगातार उसके बाद कायमी के बाद से थाना प्रभारी अमित सोलंकी की पूरी टीम लगातार प्रयास करती रही। इसमें अभी 4 आरोपी गिरफ्तार किए, 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार होना शेष है। 3 मोबाइल जब्त हुए, 2 मोटरसाइकिल जब्त हुई है इनसे और 1 देसी कट्टा है। 37,000 रुपये लगभग नगद राशि की जब्त हुई है। बाकी शेष 2 आरोपियों से गिरफ्तार कर शेष राशि भी जब्त कर ली है। बाहरी यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने और अभद्रता करने के मामले में प्रशासन ने फिर चेताया शहर के ऑटो और होटल संचालकों को। महाकाल लोक बनने के बाद शहर में बाहर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में उनसे होटल व ऑटो वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार मिल रही है। इसी को लेकर बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने कोठी रोड स्थित विक्रम कीर्ति मंदिर में होटल व ऑटो रिक्शा वालों से बात की। उन्हें कहा कि बाहर से आने वाले यात्री अच्छा संदेश लेकर जाएं, इसलिए तय किराया ही ले। करीब 2 से 2.5 घंटे तक होटल व ऑटो वालों से अधिकारियों ने बात की। इस दौरान आरटीओ संतोष मालवी व पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, जिनके सामने ऑटो वालों ने भी गैस महंगी होने की समस्या रखी व ये भी कहा कि गाड़ियों के पार्ट्स की कीमत भी कई दुगना पड़ गई है। ऐसे में उनके साथ भी समस्या है। कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही सभी प्रीपेड बूथ समेत चौराहा व प्रमुख स्थानों पर ऑटो, मैजिक व ई रिक्शा के किराया संबंधी सूची लगवाई जाएगी। इसी सूची अनुसार किराया लेना होगा। ये भी कहा कि सभी ऑटो वाले मीटर लगाएं। होटल वालों से भी कहा गया कि वे यात्रियों की भीड़ देखकर किराया न बढ़ाएं। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।